और मिर्जापुर से सभासद प्रति लालजी वर्मा ने मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल राज्य मंत्री अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत और सम्मान किया। विंध्याचल की बंगाली चौराहे के पास लगभग सैकड़ों दलित बस्ती को जमींदोज करने के लिए विषय में सभासद प्रति लालजी वर्मा ने लखनऊ स्थित आवास पर जाकर मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल राज्य मंत्री अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम उत्तर प्रदेश को जानकारी दी थी, जो संज्ञान में लेते हुए धरकार समाज एवं अनुसूचित जाति के साथ किसी प्रकार से गलत ना हो और सभी को उचित मुआवजा धनराशि मिले, इसके संबंध में माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्माण राज्य मंत्री अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का आगमन विंध्याचल स्थित बंगाली चौराहा अनुसूचित जाति के बस्तियों की निरीक्षण और वार्ता करने पहुंचे, जिसके साथ अगुवाई करते हुए सभासद पति लालजी वर्मा शिवपुर की अगुवाई में दलित बस्तियों की ओर और दलित वर्ग के लोगों से वार्ता भी की गई। माननीय राज्य मंत्री ने दलित बस्ती में दलितों के एक घर जाकर उनके दुख दर्द को सुना। माननीय राज्य मंत्री ने दलित बस्ती में दलितों के घर जाकर उनका दुख दर्द सुना और साथ ही प्रशासन को उनके द्वारा बगैर कोई अनुदान मुआवजा दिए ही दलितों के आशियाने को ध्वस्त किए जाने के संबंध में मसूबे को नाकाम करने के लिए उन्होंने कहा कि वे इस बारे में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे। इस प्रकरण की पूरी जांच कराने जाने के बाद जो उचित मुआवजा की व्यवस्था हो वो हर संभव प्रयास हम जरूर करेंगे। दलित के आशियाने को अगर गिराया जाना अति आवश्यक है तो उस पर दलित के परिवार के मुखिया के नाम से सरकारी जमीन का पट्टा सरकार के लिए मुआवजा के दौर पे देय होगा। उनकी रोजी रोटी की उचित व्यवस्था करने के बाद ही जमीन खाली कराया जाएगा और गिराया जाएगा। इस मौके पर शिवपुर सभापति लालजी वर्मा, जय कुमार वर्मा, डॉक्टर दिलीप वर्मा, अमरदीप वर्मा, रामचंद्र वर्मा, दयाल वर्मा, ब्रिजवाल वर्मा, चक्रधर, बच्चालाल, गुप्ता प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। यह हमारे लखनऊ स्थित कार्यालय में भी अपने साथियों के साथ आए थे और मुझे बताया गया कि विंध्याचल में अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं और भी समाज के लोग, विभिन्न समाज के लोग, उनके जो आवास हैं, उनकी जो जमीन है, उसके विस्थापन पर उन्हें मुआवजा नहीं मिला और उनके निवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस संबंध में मेरी जिलाधिकारी मिर्जापुर से इसी समय बात हुई थी और हमने कहा था कि जब तक आप कोई अलग से उनकी निवास की व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक किसी को विस्थापित किया जाना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के विपरीत है। जबकि आज राष्ट्रीय एकीकरण के मसीहा माननीय पटेल जी की जयंती भी है। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे चित्र पे हमने माल्यार्पण भी किया है और ये हमारे देश का भी सौभाग्य है कि पटेल जैसा हमें नेता प्राप्त हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इस देश में एक अप्रतिम कार्य किया। धन्यवाद। क्या देखिए, आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं माँ विंध्यवासिनी की धरती पे आया हूँ और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भारत भूमि की इस पवित्र भूमि को मैं शत शत कोटि कोटि नमन करता हूं और यहाँ के निवासियों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं कि उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ विंध्यवासिनी की धरती पर वे पैदा हुए और बड़े हो रहे हैं। मैं उनके भविष्य के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। मुझे यहाँ के स्थानीय सभासद लालजी भाई ने अवगत कराया था कि यहाँ की दलित बस्ती, चूँकि यहाँ पे सड़कों का विस्तार हो रहा है तो दलित बस्ती से कुछ लोग विस्थापित हुए हैं जिनका मुआवजा नहीं मिल पाया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोग भी विस्थापित हुए हैं। मैंने
जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर से बात की थी और उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कोई भी गरीब आदमी, चाहे वह जिस भी समाज का हो, दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अगर उसको उसके आवास से बेदखल किया जाता है तो बेदखल करने के पूर्व उनके निवास की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।